गंडासा उठाकर इस्लामाबाद पे लश्कर कशी करने वाले गंडापुर 24 घंटे गायब रहने के बाद अचानक अपने अरकान असेंबली और पार्टी कारकुनों को दिलासा देना क्यों शुरू हो गए। नाज़रीन, गुज़िश्ता वीकेंड पर शहर इक़्तिदार से खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तक सस्पेंस, ड्रामा, एक्शन और कॉमेडी से भरपूर 48 घंटे दुरानिये की तवील फिल्म मुल्क भर में देखी गई। फिल्म में शुरू से आखिर तक जज्बातियत से भरपूर डायलॉग, बारिश में फिल्माए गए सीन और हीरो के गंडासा उठाने से लेकर खाली हाथ दिलासे देने तक तमाम मनाजिर की अक्कासी हकीकत से करीब तर दिखाने की भरपूर कोशिश की गई। इस फिल्म का हीरो 20-22 घंटे मंजर-ए-आम पर रहने के बाद पुरअसरार तौर पर 24 घंटे के लिए गायब हो जाता है। पहले हीरो की गिरफ्तारी और फिर इस गिरफ्तारी की खबर में कोई सदाकत नहीं जैसी खबरें मीडिया स्क्रीनों पर चलती हैं। उसके बाद हीरो के शहर इक़्तिदार में बने हुए घर के शीशे और दरवाजे तोड़े जाने के मनाजिर दिखाए जाते हैं ताकि फिल्म बेनों का तसलसल ना टूट सके। हीरो के साथी हीरो के घर से दूर डी चौक पर बारिश में भीगते हुए जोशीले अंदाज में नारेबाजी करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है जोशीले नारों की गूंज मध्यम होने लगती है। अब हीरो की गुमशुदगी मौम्मा बनने लगती है। वो हीरो जो गंडासा लेकर अपने से बड़े हीरो को जेल की सलाखों से आजाद कराने निकलता है, जब वो खुद घंटों गायब रहता है तो फिल्म देखने वालों के ज़हनों में दर्जनों सवाल जन्म लेने लगते हैं। हीरो के सूबे में गवर्नर राज लगने की खबरें एक बार फिर मीडिया की जीनत बनती हैं। इस दौरान हीरो का एक दोस्त पर्दा स्क्रीन पर आकर अपने मुखालिफिन को 24 घंटे की मोहलत देता है कि अगर इस दौरान हीरो सामने ना आया तो वो मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर देगा। अभी हमारा चीफ मिनिस्टर जो है ना वो स्क्रीन से आउट है। इनको अबडक्ट किया गया है, इनको गिरफ्तार किया गया है। वो एक सूबे का मुंतखब वज़ीर आला है। ये सिर्फ अली अमीन खान की इंसल्ट नहीं है, ये पूरी सूबे की इंसल्ट है। मैं मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर अली अमीन को छोड़ा जाए। नाज़रीन, दोस्त की बाजियाबी का अल्टीमेटम देने के बाद हीरो के साथी अपनी सूबाई असेंबली का इजलास बुलाते हैं। हीरो की गुमशुदगी, शहर इक़्तिदार में अपने घर के शीशे टूटने और अपने कारकुनों की गिरफ्तारियों को लेकर हीरो की हुकूमत के वजीर अपनी तकरीरों में खूब तनकीद कर नश्तर चलाते हैं। हीरो से यकजहती के लिए करारदाद पास की जाती है। इस दौरान अचानक ड्रामाई अंदाज में हीरो की असेंबली में एंट्री होती है और उसके दोस्त उसे दीवानवार मिलने लगते हैं। उसके हक में खूब नारेबाजी की जाती है। उसके बाद तवील दुरानिये की इस फिल्म में कॉमेडी का तड़का लगता है। वो हीरो जो 48 घंटे पहले गंडासा लिए बड़के मारते हुए अपने कप्तान की रिहाई के लिए डी चौक पहुंचा था, अब दिलासा देने वाले अंदाज में अपनी गुमशुदगी की कहानी असेंबली अरकान को सुनाता है। बड़े कद काट का ये हीरो असेंबली में खड़े होकर कहता है कि वो कहीं नहीं गया था, वो सारी रात खैबर पख्तूनख्वा हाउस में रहा। वो अपने घर से अकेला निकला था, 12 अजलास से होता हुआ वो असेंबली में पहुंचा है। फिर वो IG इस्लामाबाद से माफी मांगने का मुतालबा करता है। ताजी साहब सुन लो, मैं उधर ही था, कल पूरी रात मैं उधर था। इसकी जुर्रत कैसे हुई है, ये पख्तूनख्वा की हुकूमत को हाथ डाल रहा है। IG साहब, IG रहने के लिए इतने भी नीचे ना गिरो। KP हाउस में अभी तक पते बिठाए हुए हैं इन्होंने। ओए तुम्हारा बाप यहाँ खड़ा है, IG साहब जरा, ये खड़ा है तेरा बाप। मैं KP हाउस में नहीं हूँ। मैं इसके बाप का नौकर हूँ, ये मेरा नौकर है। इसकी जुर्रत कैसे हुई है, ये मुझे गाली दे कह रहा है वहां पर। कहाँ है CM तुम्हारा? IG साहब, तेरा बाप ये खड़ा है। इस फ्लोर पे माफी मांगेगा वरना FIR कराएंगे। FIR में पेश नहीं होगा, जहां पे होगा अपनी बेइज्जती का बदला लेके दम लेंगे। नाज़रीन, अगरचे हीरो की कहानी में काफी झोल थे, कई अल्फाज और जुमलों का भी हीरो की बॉडी लैंग्वेज से तालमेल नहीं था, लेकिन हीरो अपनी कहानी में आखिर में एक अहम फिक्रा कहता है जो मुस्तकबिल में होने वाले फैसलों की अक्कासी करता है। इंशाअल्लाह जल्द पाकिस्तान के लिए एक अच्छा फैसला सामने आएगा। नाज़रीन, गंडापुर के गंडासे और दिलासे की कहानी सुनने के बाद गैर तो दूर अपने भी उनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे, क्योंकि अच्छे फैसले की कहानी सुनाने के बाद जमीनी हकायक ये हैं कि इमरान खान के साथ मुलाकातों पर 19 अक्टूबर तक पाबंदी लग गई है। अलीमा खान और उज़मा खान के जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गए हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा हाउस को सील कर दिया गया है। ये सब कुछ गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हुआ। इन हकायक की मौजूदगी में गंडापुर की दिलासों भरी कहानी कितनी सच्ची कितनी झूठी है, इस हवाले से हम 10 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, ईंट से ईंट बजाने का बयान हो, वोट को इज्जत दो को का बयानिया हो, या फिर हम कोई गुलाम है का नारा हो। क्या सियासी जमातें झूठे नारे और झूठी कहानियां सुनाकर अवामी शऊर की तौहीन नहीं करती? सवाल नंबर 2, अली अमीन गंडापुर संजानी जलसे में ताखीर से पहुंचे, लाहौर के जलसे में वो पहुंच ही नहीं पाए। 9 सितंबर को 8 घंटे के बाद उनका राब्ता पूरी दुनिया से मुनक़ता रहता है। अब वो 24 घंटे गायब रहे।
क्या ये सब कुछ इमरान खान की मर्जी से हो रहा है या फिर अली अमीन गंडापुर की डोरें कहीं और से हिलाई जा रही? सवाल नंबर 3, अली अमीन गंडापुर अपने काफिले और कारकुनों को छोड़कर अचानक खैबर पख्तूनख्वा हाउस चले जाते हैं और फिर खैबर पख्तूनख्वा में नमूदार होते हैं। आखिर क्या वजह थी कि अली अमीन गंडापुर मुश्किल वक्त में चंद किलोमीटर दूर डी चौक में कारकुनों के दरमियान जाने के बजाय मीलों दूर खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गए? तहरीक इंसाफ के कारकुनों को डी चौक में तनहा छोड़ने का जिम्मेदार कौन है? सवाल नंबर 4, डी चौक से इमरान खान की बहनों को हिरासत में ले लिया गया, सैकड़ों कारकुन गिरफ्तार हुए। अली अमीन गंडापुर ने इस सूरत हाल में कारकुनों को छोड़कर केपी हाउस जाना क्यों जरूरी समझा? क्या अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तहरीक इंसाफ की सियासी क़यादत से मिलने गए थे या फिर किसी और के बुलाने पर वहां पहुंचे थे? सवाल नंबर 5, अली अमीन गंडापुर ने असेंबली में अपने खिताब के दौरान कहा कि आईजी इस्लामाबाद ने माफी ना मांगी तो एफआईआर दर्ज करवा के कार्रवाई करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जो कुछ वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ हुआ, क्या उसका जिम्मेदार सिर्फ आईजी इस्लामाबाद है? सवाल नंबर 6, अली अमीन गंडापुर एक जगह कहते हैं कि वो सारी रात केपी हाउस में मौजूद थे, दूसरी जानिब कहते हैं कि वो 12 अजलास से होकर असेंबली पहुंचे। तजाद से भरपूर दोनों बयानात में से किस बयान को सच समझा जाए? सवाल नंबर 7, खैबर पख्तूनख्वा हाउस के इर्द गिर्द रेंजर्स और पुलिस का पहरा था, फिर अली अमीन गंडापुर वहां से कैसे निकले? सारी रात केपी हाउस में गुजारने के बाद 12 अजला के दरमियान सफर करने के लिए उन्होंने कौन सी गाड़ी इस्तेमाल की? क्या वो अपने सूबे की हदूद में पहुंचकर अपने अमले से राब्ता करके सरकारी हेलीकॉप्टर नहीं मंगवा सकते थे? सवाल नंबर 8, अली अमीन गंडापुर ने अपने खिताब के दौरान बहुत सारी बातें ऐसी की जिनका उनकी गुमशुदगी से कोई ताल्लुक नहीं बनता था। क्या वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पूरा सच बताना नहीं चाहते या फिर उनको सिर्फ आधा सच बोलने की इजाजत दी गई है? सवाल नंबर 9, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास काफी अरसे के बाद टीवी चैनल्स पर बराह रास्त दिखाया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुकम्मल तकरीर लाइव टेलीकास्ट की गई। आखिर क्या वजह है कि सारी तकरीर सुनने के बाद भी तहरीक इंसाफ का कारकुन अली अमीन गंडापुर की बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं? सवाल नंबर 10, तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत ने अली अमीन गंडापुर को अगवा करने का इल्जाम इदारों पर लगाया। अब अली अमीन गंडापुर पूरे वसूख से कह रहे हैं कि वो खुद छुपे हुए थे। क्या वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान के बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत इल्जाम तराशी पर कौम से माफी मांगेगी?